Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 8 तारीख है आज सितंबर की. इट्स द 8th of September. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, आप जिस भी टाइम जोन में हैं. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. What a match last night. जो क्रिकेट नहीं भी शौक से देखते हैं उनको भी चीखम पुकार से अंदाजा हो गया होगा अपने मोहल्ले में कि क्या हो रहा है. और जो शौक से देखते हैं, क्या मैच था. Overall the match was so scintillating. जिसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटली अगर एक ऐसा खेल हो जिससे हमें इतना लगाव हो और उसमें इस तरह दोनों टीमें खेलें जिसमें हर बॉल पे किसी का के भी फेवर में चीज जा सके, हर लम्हे पे आपका दिल जो है वो लिटरली अंदर से बाहर निकल रहा हो. दैट इज व्हाट अ ट्रू मैच इज. आई लॉस्ट माई वॉइस लास्ट नाइट. आई वाज लाइक अल्लाह, सुबह गला कैसे खुलेगा मेरा, बिकॉज देयर वाज सो मच स्क्रीमिंग. अब्बू एंड आई जस्ट लुक्ड एट ईच अदर कि हुआ क्या है. एंड आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो वाज लाइक दैट. Absolutely superb performance. The Afghanistan team also did a brilliant job. Really good cricket on their side. They worked very hard. But end to end, we came out as the winners. तो पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो. एक ऐसी चीज़ है या ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो I generally say कि इन चीज़ों की वजह से कुछ लम्हात के लिए हम बेफिक्र हो जाते हैं, जो कि जरूरी है. और उससे जो एनर्जी मिलती है उससे लेके आगे बढ़ते हैं. आज सुबह आई वाज लाइक नहीं भाई, कोई कुदरत के नज़ारों की तस्वीर नहीं होगी और कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं होगी और कोई सवाल नहीं होगा. एक मैंने तस्वीर पोस्ट की है, जाके देख लीजिए ट्विटर पे, और मैंने आपसे पूछा है कैप्शन दिस, गो एंड हैव अ लुक एट व्हाट दैट पिक्चर इज. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMAE. एंड जरूर देखिए, इट्स ऑब्वियसली रिलेटेड टू द मैच से ही बता ले. पोस्ट मैच एक तस्वीर है एंड इट जस्ट सेज एवरीथिंग. बहुत सारी चीजें जिनके बारे में गुफ्तगू करेंगे. दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है. लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अच्छा जी, ज्यादा ही सिक्योरिटी है हमारे दफ्तर में ऑफ व्हाट वेबसाइट्स कैन बी ओपन्ड एंड व्हाट वेबसाइट्स कैन नॉट बी ओपन्ड. ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है. Quora.com खोल रही थी मैं, जिसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है. अक्सर वो जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करने देता. एनीहाउ, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अ होल लॉट ऑफ थिंग्स नजर डालेंगे. कराची बेस्ड एक और फिनटेक. नाउ फिनटेक सीम्स टू बी the kind of startups that are the fad nowadays. जरूरत, हाँ, that is debatable. Debatable in the sense that there was a time जब delivery services पे सबका फोकस था. अब fintech based apps पे है. They have landed a $2.5 million pre-seed funding. Congratulations to them. Snap Retail उनका नाम है. क्या करते हैं ये, इस पे भी नजर डालेंगे. Other than that, आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है. हम शायद भूल जाते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ ऐसे दिन हैं जिनको मार्क किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है. उनका मकसद ये होता है कि याद दहानी हो. Something in my mouth. What is in my mouth? Anyhow, याद दहानी हो कि क्या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अगर जाती तौर पे हम पे असर नहीं हो रहा होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम पे इनडायरेक्टली असर नहीं हो रहा है. सोसाइटी का फैब्रिक ऐसा होता है, यानी माशरे में जो चीज़ें आपको या आपकी ज़ात को या आपकी ज़िंदगी को, चूंकि आपकी ज़िंदगी आपने जैसी बना ली है या जैसी लिखी हुई है या मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, उसकी वजह से अगर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं भी हो रही है तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही होती है. सो इट इज़ वेरी रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना घर साफ सुथरा रखते हैं लेकिन माहौल में पोल्यूशन है, ठीक है, आलूदगी है,
तो वो आपको मुतासिर करती है, राइट. आप अपना घर, अपने घर के इर्द गिर्द आप शजरकारी का आपको शौक है, आप पौधे भी लगाएं, आप घर का अंदर की भी सफाई करें, बाहर की भी करें, लेकिन अगर माहौल में आलूदगी है वो आपको मुतासिर करेगी, राइट. सो वी कैन नेवर डिसोसिएट आवरसेल्व्स विद समथिंग सच एज लिटरेसी. अगर खुद तालीम हासिल की है लेकिन मुआशरे में और आपके इर्द गिर्द, आपके दफ्तर में, आपके घर में काम करने वाले, आपके शहर में के गिरदो नवा में लोग ऐसे मौजूद हैं जो तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, ये मत समझिए, ये कभी भी अपने आप को डिसोसिएट मत किया करें कि आप नहीं मुतासिर हो रहे हैं, बिकॉज समवेयर और द अदर दैट गैप इम्पैक्ट्स अस. वो लोग जो कि नहीं हासिल कर पा रहे होते हैं तालीम, उन पे तो असर होता ही है कि उनकी जिंदगियां एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन हम भी मुतासिर होते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स कम थ्रू लिटरेसी एंड एजुकेशन. उससे एक फाउंडेशन बिल्ड होती है. वो फाउंडेशन जब वेवर करती है या कमजोर होती है वो बुनियाद, तो उससे हमारा काम और हमारी जिंदगियां मुतासिर होती हैं, जो कि हम डेली देखते हैं और रियलाइज नहीं करते हैं दैट इट इज बिकॉज ऑफ दैट. कभी कभी हम रियलाइज भी करते हैं, यार ये पढ़ा लिखा है या ये पढ़ा लिखा जाहिल है, कभी हम ये कह जाते हैं यार तू जाहिल है, इस तरह हम कैजुअली कह तो जाते हैं, बट वी डोंट रियलाइज दैट वी हैव नेवर टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ creating a more literate environment. यानी क्या कभी एफर्ट की है? आप में से कितने लोगों ने एफर्ट की होगी कि आप अपने घर में जो लोग मौजूद हैं, जो काम करते हैं, उनके बच्चों की तालीम का जिम्मा अपने सर ले लें या उनको पढ़ाने की कोशिश करें. पढ़ाना डजंट मीन ABC and 1 2 3 ओनली. एजुकेट करना गुफ्तगू में, ठीक है. जब आप किसी से, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, ये मैंने अपनी वालदा से सीखा है, अल्लाह मियां हमेशा अम्मी को सेहत दे और इसी तरह अम्मी जब तक जिंदा है लोगों के लिए लोगों की जिंदगियां संवरती रहें. वो कभी भी ये नहीं कहती थी कि ये इस तरह कर दो. शी वुड एक्सप्लेन व्हाई, कि ये इस तरह अगर साफ होगा तो जरासीम नहीं जाएंगे, या ये चीज खराब नहीं होगी, या तुम्हारे लिए आसानी होगी. ये भी एजुकेशन होती है, ये भी लिटरेसी होती है. यू आर एजुकेटिंग पीपल. एनी हाउ, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है आज. उसकी थीम क्या है? दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर उसको मार्क किया जा रहा है क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट गेट एक्सेस टू एजुकेशन, जो कि उनको मिलना चाहिए. एजुकेशन, तालीम हासिल करना हर एक का हक है. एंड अनफॉर्चुनेटली दो ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं, वो दोनों ही चीजें बहुत अनएक्सेसिबल है. एक लिटरेसी है और दूसरा हेल्थ केयर है. तो बिग फार्मा की वजह से हेल्थ केयर इज ऑल्सो अ वेरी बिग, आई एम सॉरी बट क्वाइट अ स्कैम अराउंड द वर्ल्ड. ये भी कोई ढकी चुकी बात नहीं है. और अच्छी तालीम जो है वो इतनी महंगी से महंगी तरीन होती चली गई है. सो यू बेसिकली हैव टू पे अ प्राइस टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बी बेटर इन द वर्ल्ड. एनीहाउ, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से भी बात करेंगे. सवाल कोई नहीं है, तस्वीर है आज ट्विटर पे. गो एंड हैव अ लुक. देयर इज द लायन इन द मिडल, या द लीडर ऑफ द वुल्फ पैक, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल हिम, और उसके इर्द गिर्द उसके कॉमरेड्स हैं, नसीम शाह इन द मिडल एंड द टीम अराउंड हिम. हैव अ लुक एट दैट पिक्चर और उनके एक्सप्रेशंस. कैप्शन कीजिए उसको, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. I'll be back right after this. Stay tuned. खुद की अगर ना भी ऐसी जिंदगी रही हो तो बच्चों की या आने वाली नस्लों की जिंदगियां बेहतर हो जाएं, ये अब और भी ज्यादा देखने को मिलता है. मेरा जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है जो नई तालीम किसी वजह से हासिल कर सके, खुद छोड़ दी, कभी उनको पढ़ाया नहीं गया, वक्त, हालात एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके लिए भी बहुत जरूरी है अब अपने बच्चों की जिंदगियां बदलना. घर पे बमुश्किल अगर वो बाकी जरूरियात पूरी कर पा रहे हैं, स्कूल जरूर भेज रहे हैं. एटलीस्ट मैंने अपने घर में, अपने मोहल्ले में जो हाउस हेल्प है या इवन जिन इदारों में मैंने काम किया है उनमें भी मैंने ये नोट किया है कि एक कॉमन जुमला सुनने को मिलता है. यानी कि उमूमन ये वो कहते हैं कि बाजी हमारी, या आपी या मैम या जो भी जिससे भी बात हो रही हो, हमारी जिंदगी जैसी है वैसी उनकी जिंदगी ना हो. अब वो उस सेंस में नहीं कह रहे होते, कोई बहुत ही मायूस सेंस में, लेकिन दे रियलाइज दैट दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. यहाँ तक के लोगों ने कहा है कि चले ठीक है, हर चीज रोजी है, रिस्क है, जिस किस्म का भी काम हो, हर काम में जो है वो एक इज्जत होती है. एंड वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दैट अगेन एंड अगेन. लेकिन कोई आइडियली नहीं, कोई किसी के घर में बर्तन धोता या सफाई करता या झाड़ू लगाता, इसमें कोई हर्ज नहीं है. इंसान को अपने हाथ से काम करने की आदत हमें भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, लेकिन
इसको शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है हमें. दे डोंट वांट कि अच्छा अगर वो ये काम करते रहें तो उनके बच्चे भी सिर्फ ये काम करें. अगर उनकी जिंदगी में ये मौका उनको मिल रहा है कि किसी तरह 2 पैसे जोड़ के उनको तालीम हासिल करवा के उनको थोड़ा सा मुख्तलिफ काम, ऐसा काम जिससे वो आगे अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, बना सकते हैं, तो वाई नॉट. और लड़के लड़कियों दोनों को ये भी मैं देख रही हूँ कि बच्चियों की तालीम को तरजीह ना सिर्फ उन शहर से मतलब शहर में मौजूद खानदानों के लिए अब एक तरजीह है, लेकिन जो गांव से ताल्लुक रखने वाले या छोटे इलाकों से, कस्बों से ताल्लुक रखने वाले, छोटे यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के हिसाब से है, माइंडसेट चेंज हो गया है, सोच और जहनियत चेंज होगी. इससे बहुत खुशी है. इंटरनेशनल लिटरेसी डे आज दुनिया भर में कमेमोरेट किया जा रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर. इसकी थीम हिस्ट्री सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, उसकी तरफ से 8 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. 1967 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है. हर साल इसकी एक थीम होती. थीम क्या नहीं, तालीम से मुताल्लिक इस एस्पेक्ट पे, इस नजरिए पे ज्यादा इस साल जोर दिया जाएगा, तरजीह दी जाएगी, गुफ्तगू की जाएगी, काम किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. इस डे को हाईलाइट किया जाता है ताकि मिल के ना सिर्फ के कौमी सतह पर बट क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस रीजनल एक इम्पोर्टेंस और एक रीइटरेशन की जाए कि तालीम कितनी कितनी जरूरी है. इस साल की थीम जो है इज ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस. According to UNESCO, it will be an opportunity to rethink the fundamental importance of literacy learning spaces for building resilience and ensuring quality, equitable and inclusive education for all. क्या मतलब है इस बात का? यानी 24 million learners might never return to formal education, out of which 11 million are projected to be girls and young women. कोविड की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, सैलाब, गर्मी की तपिश, ड्राउट, फैमिन, इस तरह की कुदरती डिजास्टर्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. एनीहाउ, तो उनको मद्देनजर रखते हुए कोविड की वजह से खास तौर पे, एंड देन अगेन बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे बच्चों को स्कूल से हटने की जरूरत थी. मतलब हटने की एज इन के घर बैठने की जरूरत पड़ गई थी, या लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी. बेशक लोगों ने रेजिलिएंट तरीके से बहुत सारे ममालिक में दे मेड अ कम बैक, लेकिन कुछ लोगों का कुछ ममालिक का ऐसा सिनेरियो नहीं रहा है. जैसे पाकिस्तान में चिल्ड्रन वेंट बैक टू स्कूल, ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पहली मर्तबा जो है वो, या हाइब्रिड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको नहीं एक्सेस कर सके. बट एनी हाउ, फिर भी दे वेंट बैक. अब आप खुद देखिए कि फ्लड से मुतासिर 1/3, 1/3 हिस्सा आपका मुल्क, हिस्से जो हैं आपके मुल्क के, वो फ्लड से मुतासर हुए हैं. फ्लड से मुतासर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां सैलाब आया था, वो ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में अभी जी रहे हैं जिसमें उनके सर के ऊपर कोई छत ही नहीं है. स्कूल तो दूर की बात, महीनों लग जाएंगे कि किसी तरह उनको ऐसी सिचुएशन में लेके आया जाए जब उनके सर पे छत भी हो, बाकायदगी से कोई राशन का सिलसिला जारी रहे, और दोबारा उनकी दिहाड़ी लगना शुरू हो. उसके बाद सोचा जाएगा कि whether they can send their children back to school. फिर बहुत सारी इमारतें जो हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट पब्लिक इमारतें जो हैं, वो मुतासर हुई हैं, टूट गई हैं, गिर गई हैं, फ्लड हो गई हैं, सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं. मैं मिसाल दे रही हूँ कि पाकिस्तान की जिस तरह करंट सिचुएशन है, आप उससे अंदाजा लगाइए. तो इस तरह दुनिया भर में ममालिक होते हैं जिसमें बच्चे इस तरह नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से नहीं वापस जा सकते, या कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं जा सकते, एटसेट्रा. तो इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे हल निकालने की जरूरत है जिसमें अगर बच्चे फॉर्मल एजुकेशन में वापस नहीं जाएं, यानी कि एक बिल्डिंग में जाके रोज अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड ABC ना पढ़ रहे हो, तब भी उनको किसी ना किसी किस्म की तालीम मयसर हो रही हो. दैट इज द थीम फॉर दिस ईयर. इसके हवाले से इसके हवाले से मजीद बात करेंगे इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. बहुत ही जबरदस्त किस्म के आपके जवाब आए हैं. जो मैंने तस्वीर आज पोस्ट की थी कल के मैच के हवाले से, तस्वीर थी नसीम शाह इन द मिडल एंड हिज कॉमरेड्स अराउंड हिम. वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल्स. मैंने कहा था कैप्शन दिस. बहुत ही जबरदस्त आए हैं. अब कहां से शुरू करूं मैं? राना तारिक मंच कहते हैं गुड मॉर्निंग, व्हाट अ सेंसेशनल फिनिश इन द एंड, मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान आफ्टर लूजिंग टू पाकिस्तान. Afghani audiences began hitting Pakistani supporters with chairs and vandalizing property in the UAE. The authorities need to
टेक स्ट्रिक्ट एक्शन नसीम यू ब्यूटी, बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. यस, वी सॉ ऑल ऑफ दैट. इस पे भी थोड़ा सा चले, अगर 10 बजे के बाद मौका महल हुआ तो हम गुफ्तगू करेंगे ऑफ the way they reacted and then the way our people reacted on Twitter and social media platforms about their reactions. Ramiz Anis कहते हैं, the Ghazis who literally pulled the victory out from Afghanistan hands. What a turnaround in the last over. Mohammad Aqil Rabbani का टाइटल है, pay special attention to those who didn't clap while you succeed. Well, it's your caption, लेकिन I think बेहतर रहता है जिंदगी में कि instead of it is important to do this. Pay attention to the people who don't clap when you succeed. Lekin I think it's even more important to flip the statement and say, okay, pay attention to those who did clap when you did succeed. Anyhow, Abdul Qadir कहते हैं, that's how stars are being made. ये इनका कैप्शन है. समर उसामा कहती है, what a win. बहुत सारे और जवाब है, बहुत इंटरेस्टिंग. लेकिन coming up is the top of the hour. 10 बजे के बाद होती है मुलाकात. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. इफ you've been with me since 9, thank you very much, and if you've just tuned in, good morning and welcome on board. बड़ी सी बतीसी मेरी निकली हुई है बिकॉज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि किसी भी चीज की वजह से इस लेवल की ऑफ एनर्जी मिली है कि वो अगले दिन तक सुबह कैरी फॉरवर्ड कर रही है. इसके बावजूद कि इतना कुछ, अगेन यू नो आई ऑफ्टन से दिस, इतना कुछ हर वक्त चल रहा होता है और हमारे मुल्क में तो चल ही रहा है. लेकिन अभी आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग. गाने के दरमियान जुनैद अकरम की छोटी सी क्लिप ऑफ कल के मैच का रिव्यू, उसने एक जुमला उसमें बोला, हंस हंस के मेरा बुरा हाल. बट या अगेन द मैच हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. एक चीज बिफोर गोइंग बैक टू योर कमेंट्स, आज के सवाल तो नहीं था, आज की तस्वीर थी, उसको कैप्शन करना था. आई वाज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड लिटरेसी डे, सो उसका एक एस्पेक्ट रह गया था जो कि आई लाइक टू फिनिश बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, यानी बैन अक़वामी सतह पर तालीम और उसकी अहमियत के बारे में गुफ्तगू होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आवाज उठाई जाती है, जायजा लिया जाता है. और इस साल हर साल एक थीम होता है कि उस नजरिए से इस एस्पेक्ट को जो है वो तवज्जो ज्यादा दी जाएगी. तो चूंकि हमने पिछले 2-3 साल में देखा है कि पहले पैंडेमिक की वजह से, यानी कोविड की वजह से, जो कि अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की कैटास्ट्रोफीज की वजह से एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा ममालिक में बहुत सारे बच्चे हैं, खास तौर पे बच्चियां हैं, जो कि फॉर्मल एजुकेशन की तरफ वापस नहीं जा सकेंगे. और मैंने आपको नंबर बताया था, 24 मिलियन लर्नर्स माइट नॉट बी एबल टू गो बैक टू फॉर्मल एजुकेशन. 24 मिलियन, जिसका मतलब है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड, पार्ट टाइम, सर्टिफिकेशन, स्किल्स ट्रेनिंग, ये चीजें जो है वो और भी ज्यादा अहमियत की हामिल होंगी. यानी कि इनको तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी. अगर आपके दफ्तर में, आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा शख्स है, ऐसे लोग हैं जिनकी आपको पता है कि बेस लाइन सैलरी है और कोविड में वो मुतासिर हुए हैं, या उनकी जमीनें थी या जमीनों पे वो काम करते थे एक्सेट्रा, और उस पर डिपेंडेंसी थी, तो प्लीज थोड़ी सी एम्पैथी अपने अंदर जगाइएगा. गुफ्तगू से बहुत कुछ पता चलता है. एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट दैट एक्स्ट्रा इनकम, जिसकी वजह से वो या बच्चों के लिए पैसे जोड़ रहे थे या बच्चों को तालीम हासिल करने की उनको सहूलत तो नहीं, बट यू नो तालीम मैसर हो रही थी उनके बच्चों को बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा इनकम, और वो शायद ना हो पाए, तो देन प्लीज सी हाउ यू कैन हेल्प. ऑल्सो वक्त के साथ साथ, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे अबाउट दिस ऑल्सो, कि वक्त के साथ साथ ये बात और भी ज्यादा रीइटरेट हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है, तय्युन हो गया है इस बात का कि तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन हैंड्स ऑन स्किल्स ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज, इनकी भी बहुत अहमियत है. यानी शायद 4 साल की कोई डिग्री हायर एजुकेशन की, उसकी अहमियत तो हो, लेकिन उससे भी ज्यादा अहमियत रखती है बिकॉज लेबर और स्किल्ड फोर्स की सख्त जरूरत होती है. एंड देन इवन वेदर इट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और वेदर इट्स ग्राफिक आर्टिस्ट एक्सेट्रा, के ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस वो शॉर्टर होते हैं, लेकिन वो एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से एक चीज को बेहतर तरीके से आपको सीखने का मौका मिलता है. उसकी तरफ अगर लेके जाएं. और दूसरा वोकेशनल एंड स्किल्स ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं अफोर्ड कर सकता,
ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स से रिलेटेड उसको वोकेशनल ट्रेनिंग का लेट्स से 6 माह का कोर्स अगर मिल जाए, या किसी जगह पे उसको अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप मिल जाए, तो वो उसका फायदा हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि लोग स्कूल वापस ना जाएं या कॉलेज ना जाएं या आला तालीम ना हासिल करें, लेकिन चूंकि हकीकत को हमें बैलेंस मतलब हकीकत को मद्देनजर रखते हुए और एक बैलेंस क्रिएट करना है, तो अगर ये चीज नहीं हो रही तो कम अज कम ये चीज तो हो, और जो कम अज कम वाली चीज है वो एक्चुअली ज्यादा फायदा कर जाती है कभी कभी. सो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, एज आई सेड कि सोशल फैब्रिक का हिस्सा हम सब होते हैं. हम जो नहीं अगर डायरेक्टली मुतासिर, हम पे डायरेक्ट असर नहीं हो रहा था, हम पे, हमारे खानदान पे, इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द अगर लोग उससे मुतासर हो रहे हैं, वो आप ही के ऊपर आके बाद में बात पड़ेगी. द लेस एजुकेटेड पीपल आर, द लेस अपॉर्चुनिटीज दैट दे हैव, द मोर फ्रस्ट्रेशन, द मोर क्राइम, द मोर हेट, द मोर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. ये सब चीजें हम कैसे कह सकते हैं कि हमें मुतासर नहीं करती हैं? हम सबको मुतासर करती है. सो प्लीज अगर हो सके तो इतने सख्त हालात के बावजूद प्लेज कीजिए अपने आप से, कोशिश कीजिए कि आपके जो भी वसाइल हैं किसी ना किसी तरीके से आप किसी ना किसी एक शख्स के लिए अपनी कमिटमेंट कर लीजिए कि वो उसकी किसी औलाद की किसी एक माह की ट्यूशन फी, ट्यूशन की किताबें, आई डोंट नो, एनीथिंग एट ऑल दैट यू कैन डू, जिससे उसको तालीम मिल सके, क्योंकि या कोई उसका फायदा हो सके, इवन अगर वो स्कूल वापस जा रहा है, जा रही है, या नहीं जा रहा है, जा रही है, जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो सके और संवर सके. सच अ फनी जुमला दैट आई थिंक शायद कराची में ज्यादा ये बोला जाता है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, राइट? अगर चल गया तो लॉन्ग लास्टिंग, अदरवाइज तो शाम तक भी उसका गुजारा नहीं होता है. आई been introduced to this just recently, नहीं पता था. It sounds funny. उमर इकबाल ने आज की तस्वीर के हवाले से तस्वीर जो शेयर की है, तस्वीर ही शेयर की है. इतना बड़ा दिल, कहते हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान का मैच देखने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए होता है, इससे भी बड़ा चाहिए होता है. बाहर सब कुछ ही बाहर निकल आता है, सब कुछ, मतलब कि आवाज, चीखें, एंग्जाइटी, आंसू, सांस, एवरीथिंग इज गोइंग इन एंड आउट एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली इंसेन. रमीज अनीस कहते हैं द गाजी, अच्छा ये तो हो गया था. उसामा वहीद कहते हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान फेट इज, you mean to say India and Afghanistan's cricket team's fate is sealed for good. That's what this picture means to me. मुनीर सिद्दीकी कहते हैं one man army. That's true. कल तो लिटरली लग रहा था कि ऐसा ही है. वकार कहते हैं द गेम चेंजर. उरूसा तालिब कहती हैं कॉर्नर्ड टाइगर्स. We weren't cornered actually. Well, yeah, we were cornered. You're right. रहमान खिलजी, अब hilarious जवाब आपका, कहते हैं दुरंद लाइन, the Durand line. फराज तय्यूम कहते हैं आओ तोड़ी ऐसी तैसी. थोड़ा इंटेंस हो गया बट ओके. मिशकात जाफरी कहते हैं इंटेंसिटी. मलिक रियासत सेज लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन. दैट इज सो वेरी ट्रू. अब्दुल कादिर का जवाब हो गया था, समर का भी हो गया था. आजिब खान सेज पीकी ब्लाइंडर्स. वेरी स्मार्ट. अब्दुल हलीम मुगल कहते हैं चीता. मोहम्मद अकील रब्बानी का जवाब हो गया था. मोहम्मद शाह फरीद मित्रू सेज व्हाट अ चैंपियन. ये किसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ? एक तस्वीर है, उसमें बीच में नसीम शाह है, उसके राइट और लेफ्ट पे there's आसिफ अली, there's हसन अली, there's खुशदिल शाह behind him, there's दहानी. So his team is all हसनैन at the back. There's team around him. पैड्स उसने अभी भी पहने हुए. पैड्स के अलावा सब कुछ ही उसने फेंक दिया था ग्राउंड में. आप लोगों ने देख ही लिया होगा. आई थिंक रिपीट पे आधी रात हम यही देखते रहे वो सीन्स. नॉट जस्ट द छक्के, बट उसके बाद जिस तरह उसने हेलमेट, एक ग्लव, दूसरा ग्लव, बल्ला, हर चीज जो जमीन पे पटकी है. अच्छा, उतने ही अग्रेशन से हसन अली आए ग्राउंड में, उतने ही अग्रेशन से खुशदिल शाह आए ग्राउंड में. एंड दे वर लाइक और लो पंगा. एंड इट wasn't about the match, right? It was not just about the match. It was about the fact कि आसिफ अली को बोला कैसे तुमने. अच्छा, ये एक पहले assumption थी कि शायद इस वजह, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगाओ कि एक तो आई कैन डू इट ऑल्सो. एंड देन उसने खुद भी कहा एंड में कि नेट्स में प्रैक्टिस करता हूँ तो छिके तुम्हें मार लेता हूँ, ठीक है तुम्हें मार लेता हूँ. और बाबर ने भी, बाबर की इतनी बड़ी स्माइल मैंने नहीं देखी है बहुत अरसे में, लाइक बहुत अरसे में. आफ्टर द विन विद इंडिया ऑल्सो ऐसी नहीं थी स्माइल. दिस स्माइल वाज अ डिफरेंट स्माइल, लाइक छिक्का मार लेता है. सो उसने छक्का भी नहीं, छिक्का जो मारे कल, छिक्के जो मारे कल, वो तो मारे ही. बट इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट ही वाज गिविंग अ मैसेज
बिकॉज यू डोंट डिसरिस्पेक्ट ईच अदर ऑन ग्राउंड, बिकॉज हम इतना आगे आ चुके हैं. और ये बात इतनी, मतलब वो पिक्चर्स आप देखिए, वेदर अफगानिस्तान टीम है, वेदर श्रीलंकन टीम है, वेदर इंडियन टीम के साथ एक कॉमरेडरी तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड होती होगी, जो कि हम सुनते हैं. वसीम अकरम के टाइम, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान के टाइम कभी हमने ये सुना है. इवन शाहिद अफरीदी के और यूनुस खान वगैरह, इनके टाइम कभी हमने सुना है कि लॉकर रूम कॉन्वर्सेशंस वर मोर प्लेजेंट, ऑन ग्राउंड ज्यादा इंटेंसिटी होती थी. अब हमें बहुत मुख्तलिफ देखने को मिलता है. तो जब इंडियन टीम के साथ इतनी अच्छी कॉमरेडरी है एंड अफगानिस्तान टीम इज, वी ट्रीटेड देम लाइक वेरी मच लाइक आवर ओन, तो आप तवक्को ये नहीं करते हो. यू डोंट स्वेयर, यू डोंट कस, एंड देयर आर लॉट मोर पॉलिसीज नाउ इन प्लेस जो इसको नोट करती हैं. इट वॉज uncalled for. एक तो दूर से इशारा एंड देन फिजिकल इंटरक्शन इज दैट. यू डोंट डू दैट, यू जस्ट डोंट डू दैट. उसका लिटरली, दिस तस्वीर इज लिटरली लाइक, और हमारे भाई से पंगा लेके देखो तुम, हमारे भाई को गाली निकाली. एंड देन देयर इज अ वीडियो ऑफ नसीम लेटर ऑन आल्सो. उसके लोग कह रहे हैं कि उसको वो बाकायदा माउथ कर रहा है, माउथ एज इन द सेंस कि आवाज तो नहीं आ रही है बट नजर आ रहा है, अगर आप लिप रीड करें, कि वो कह रहे उसने आसिफ भाई को गाली निकाली थी, आफ्टर ही वन. तो उसको प्यार किया जा रहा है बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी अग्रेसिव सेलिब्रेशन. एनी हाउ, थैंक यू फॉर ऑल योर जवाबात, सिर्फ लाइटर वेन में, टू कीप दैट एनर्जी गोइंग. आज की तस्वीर पोस्ट की थी. आई डोंट थिंक मैंने किसी का जवाब मिस किया है. दुनिया में और मजीद क्या हो रहा है, मैंने बात की. स्नैप रिटेल एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जिसको $2.5 मिलियन प्री सीड फंडिंग में मिल गए हैं. अब ये सोचिए कि पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, फ्लड रिलेटेड, फूड रिलेटेड हर किस्म के कंसर्न्स के बावजूद, दिस इज द थर्ड कंपनी इन द पास्ट 1 month, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हिच हैज गिवन दैट रीअश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स अब्रॉड कि पाकिस्तान इज स्टिल अ वायबल मार्केट. ये बात बाय इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट जो हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान के हालात हैं और लोगों का क्या इंप्रेशन है, एंड व्हाट द सिचुएशन ऑन ग्राउंड इज. तो अलुमनाई हैं ये 4 बल्कि डिफरेंट, एक बहुत ही जानी मानी FMCG कंपनी है, उसके अलुमनाई हैं और उन्होंने ये फाउंड किया है 2021 में, यानी पिछले साल इन्होंने फाउंड किया था. देव रिसेंटली सिक्योर $2.5 मिलियन की एज आई सेड प्री सीड फंडिंग, नॉट सीड ए, not round A. So इन्होंने 100,000 यानी 100,000 रिटेलर्स इन्होंने स्टेटमेंट दी है, उनको प्लेस किया है. So this is the founding team, second startup having previously set up a retail recruitment consultancy. पहले इन्होंने किया था ये, जिसमें उन्होंने 100,000 रिटेलर्स को जो है वो प्लेस किया था. इसके हवाले से थोड़ी सी और मैं बात करूंगी, बट आई थिंक एक और थोड़ा सा छोटा सा गाना टाइप सीन हो जाए. नहीं, चलें इसको, इस लिंक को खत्म कर लेते हैं हम. सो ये ऑफर करते हैं पॉइंट ऑफ सेल टूल्स एंड डिजिटल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म, यानी POS टूल्स को ऑफर करते हैं. माइक्रो एंटरप्राइज सिस्टम है फॉर शॉप ऑपरेशंस दैट हेल्प्स ट्रेडिशनल रिटेलर्स ग्रो देयर मार्जिन्स एंड देयर रेवेन्यू. तो स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए इस तरह के मल्टीपल कंपनीज, ऐप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आई हैं सामने पिछले 2 साल में, बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, जिससे कहते हैं कि शॉप ओनर्स को एक तो एक सेकंड एक्सेस पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट ऑफ सेल मिल जाता है, एंड दूसरा ये कि रेवेन्यूज और मार्जिन्स उनके इंक्रीज हो जाते हैं. सो डिप्लॉयमेंट, इसकी डिप्लॉयमेंट के जरिए, इसके हार्डवेयर के जरिए और एक सेल्स ड्रिवन डेटा ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उनको एक्सेस मिलेगा माइक्रो क्रेडिट का, ताकि वो वर्किंग कैपिटल जो है अपना बढ़ा सकते हैं, एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिजिटल एंड कार्ड पेमेंट्स लोगों से वो भी इंक्रीज हो सके, यानी कि ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद होंगे घर बैठे, अगेन थ्रू द क्लिक ऑफ अ बटन या थ्रू टेक्नोलॉजी. सो बेस्ट ऑफ लक टू देम. चूंकि अगेन दिस इज समथिंग, इस तरह की कंपनीज अब काफी ज्यादा सामने आ रही हैं, हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ डेंट इन द मार्केट. ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इनको मुबारकबाद हम दे देते हैं. जिप्स बनना शुरू हो गए नसीम शाह पे. एनीहाउ, अच्छा, कल के हवाले से और लोगों ने भी बात की होगी. कल रात आई थिंक कुछ ट्विटर स्पेसेस थे, उस पर भी एक गुफ्तगू हो रही थी. आई एम श्योर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी डिस्कशन चल रही होगी, लेकिन दोनों तरह की मैंने कॉन्वर्सेशंस देखी कि बुरा भला कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि हाँ दे डिजर्व दिस. देख, इसकी बात हो रही है अफगानिस्तान, अफगानी बॉयज की बात हो रही है. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी मैंने ये भी पढ़ा कि अफगानी इज आवर करेंसी एंड अफगान इज आवर आइडेंटिटी, सो काइंडली कॉल द प्लेयर्स एज अफगान. अब इसमें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं, ग्रामर आ जाती है बेसिकली, ठीक है.
बिल्कुल जिस तरह हम और किस चीज का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, चलें, हाँ, अरबिक, ठीक है, द पीपल हु लिव इन अरब कंट्रीज आर कॉल्ड अरब्स. दे अरबिक पीपल नहीं होते हैं, ठीक है. अरबिक इज द लैंग्वेज ओनली. अरब फूड, अरब क्लोथिंग, अरब पीपल. अरबिक इज जस्ट द लैंग्वेज. उसी तरह अफगान और अफगान पीपल, अफगान फूड, अफगानी हम कहते हैं ना, अफगानी नान हम कहते हैं, ठीक है, या अफगानी खाना या अफगानी लोग. गलत है. ये एक अफगान ने ही खुद अभी ट्वीट किया है, अभी नहीं कल ट्वीट किया था, तो वो मैं देख रही हूँ. शॉर्ट रखूंगी बिकॉज आई एम श्योर ये बात हो चुकी है कल रात से आज सुबह तक के दरमियान काफी जगहों पे. हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिसने डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से देखी है, ठीक है. ब्रिटिश दौर से भी बहुत पहले से हमने मुगल दौर में भी डिस्क्रिमिनेशन देखी है, हमने ब्रिटिश दौर में भी डिस्क्रिमिनेशन देखी है, हम अभी भी देख रहे हैं. डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? जब फर्क किया जाता है लोगों में, उनकी रंगत, उनकी नस्ल, उनके इलाका, जिस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं उसकी बिना पे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम किसी को इस तरह गाली दे रहे हैं कह के कि यू फलाना, ठीक है, हम इस लेवल पे ना गिरें तो बेहतर है. जनरली स्पीकिंग भी ये कोई गुस्से का एक्सप्रेशन नहीं है, कोई जस्टिफाइड नहीं. टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना. किसी की गाली देना गलत है, वो गाली दे हम चुप करें, ये तो कोई तरीका नहीं है. आपको जवाब देना होता है अपने काम से, अपने तहम्मुल से, अपनी टॉलरेंस से, अपनी जीत से, जो कल हमने दिया. इसीलिए उसको बाद में नसीम को काम डाउन किया गया था. उस वक्त तो नहीं कहा गया था, लेकिन बाद में उसको काम डाउन किया गया था बिकॉज यू took the revenge through your game and through your skill. That doesn't mean that you become down to the level of anybody who is doing wrong. हम देख चुके हैं, चूंकि तारीख गवाह है इस बात की, कि हमने इतना रेसिज्म बर्दाश्त किया है, और अभी भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक रखने वाले लोग, पाकिस्तान समेत, इसके बावजूद आप सोचिए कि इंग्लैंड में इतने पाकिस्तानी रहते हैं, इतने इंडियंस रहते हैं, कनाडा में इतने रहते हैं, अमेरिका में इतने रहते हैं. मोटा मोटा अगर मैं बता रही हूँ, दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जहां बहुत ज्यादा साउथ एशियंस रहते हैं. इसके बावजूद ओ यू पैकी सुनने को मिलता है अभी भी, ठीक है, जो कि एक रेशियल स्लर है. हम अभी तक इन चीजों का सामना कर रहे हैं. गो बैक टू योर केव्स, गो बैक टू योर बुर्का, ये चीजें हमें अभी भी सुनने को मिलती हैं. तो जब हमने ये सब देखा है, बर्दाश्त तो खैर करना नहीं चाहिए, सहा है हमने, हम कैसे किसी और की दिल आजारी कर सकते हैं? किसी का किसी मैदान में गाली देना, बुरा बिहेवियर रखना एक और चीज है. किसी की जात पे जाके अपने मुल्क वापस चले जाओ, अपने नॉन सेंटर्स वापस चले जाओ, ये घटिया बातें हैं. वी आर अबव दिस. हमारे मुल्क ने ऑलरेडी बहुत बुरा वक्त बहुत अरसे देख लिया है और हम देख रहे हैं. क्यों किसी की दिल आजारी करें और बद्दुआ लें? हम तसव्वुर भी कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने क्या सहा है पिछले 20 साल. वी कांट, वी कैनॉट इमेजिन व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. अब क्या उन्होंने चूंकि सहा है तो वो हम पे निकाले? नहीं, वो भी गलत है. लेकिन हम इतनी जाती नौयत की चीज करना शुरू कर दे कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी जात, उनका कपड़ा, उनकी रंगत, उनका मुल्क करके, एंड देन आई सॉ पढ़े लिखे लोग राइटिंग थिंग्स लाइक खुदा का वास्ता अपने मुल्क वापस चले जाओ. यार ये क्या घटिया छोटे दिल वाली बात है. ये क्या घटिया दिल, मतलब वो अगर लेट्स से कि दे हैव, हमारा उस उतना ही क्लैश है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से जितना हमारा इंडिया से है, जितना हमारा ब्रिटेन से. इट इज नॉट जस्ट भाईचारा, बट वो दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी ऑफ इट. बट कोई जवाज नहीं है. तो आप मेरे लिसनर्स अगर उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने शायद गुस्से में या एक इमोशनल मोमेंट में आके बहुत सही किया नसीम ने से आगे अगर आपने कोई बात की है तो प्लीज मत कीजिए, खामोश भी मत रहिए, बिकॉज इट इज नॉट ओके. खामोश, इन चीजों पे खामोश रहने से ही जो है वो इनटॉलरेंस और नफरतें बढ़ती हैं. ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी. थोड़ा सा फिर हो गया कुछ कल वाला सीन अभी के बैटरी चेंज, बैटरीज का, हमारे कैमरे के बैटरी का इशू चल रहा है जो यूट्यूब के लिए हम वीडियोस बनाते हैं. तो वो एक लिंक जो है जो मैं इतने एक इतनी भारी भरकम बात कर रही थी और इतने असर्टिव तरीके से बात कर रही थी, वो शायद कुछ
कट जाए आज, बट एनी हाउ इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे वन स्टेप एट अ टाइम. चीज़ों को काम के जरिए आहिस्ता आहिस्ता करके ही बेहतर किया जाता है. T20 इंटरनेशनल डेब्यू अगेंस्ट इंडिया, ये किया नसीम शाह ने. ठीक है. बोल्ड विद क्रैम्प्स टू फिनिश हिज 4 overs, ये किया. फिगर्स ऑफ 2 wickets अगेंस्ट 7 runs अगेंस्ट हांगकांग, वो किया. हिट्स बैक टू बैक सिक्सेस विद 1 wicket लेफ्ट टू रीच द फाइनल ऑफ द एशिया कप, ये किया. एंड 6 wickets विद एन एवरेज ऑफ 16.33 so far. This is what he's done. This is what this boy has done. Also, कल आप लोगों ने नोट किया होगा, शादाब and Naseem Shah both spoke so well and so specifically. Their strategy was not general. बस हमने सोचा था कि हम ये कर लेंगे तो हम कर लेंगे. There was a lot of specification in the way we spoke, जिसका मतलब है they understand the game. And उनके साथ उनके coaches, उनके mentors जिस तरह की conversations कर रहे हैं, उसमें technical understanding and then not manipulating but using that technical understanding and adapting within the game, इस चीज को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, not just general motivation या general skill set related instruction. So it made me very very happy. Anyhow, it's almost time for me to go. कोई चीज आज रह गई, आज बस हमने हल्की फुल्की बातें जो है वो ज्यादा रखी हैं और सीरियस नोयत की बातें थोड़ी कम रखी हैं, because well, it's just one of those days when I think we should thrive off this energy. Zelensky देख लेते जाते जाते नजर डाल लेते हैं. Zelensky hails good news as settlements recaptured. क्या बोल रहे हैं वो जी, यूक्रेन और रशिया की सिचुएशन को हम भूल नहीं सकते हैं. Of what's going on, if there is a war at play since the past 4 months, 5 months now. It was the headline news for a very long time. It is still the headline news, but उस तरह उसके बारे में गुफ्तगू अब नहीं की जा रही. I do wonder why though. खैर, currently ये कह रहे हैं कि rumors have swirled for days about a possible breakthrough in the eastern Kharkiv region, Kharkiv region, but with no word from Ukrainian officials. So Mr. Zelensky declined to name which places have been retaken, saying that now is not the time to name them. यानी कि कुछ हिस्से को उन्होंने related to the Kharkiv region retake कर लिया है. It has come back into their position, into their reign. Let's see. वक्त के साथ साथ जंग नहीं होनी चाहिए. At the end of the day, हम जैसे सादे लोग यही बात करते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए. We are not in a position to comment on right and wrong, but जंग नहीं होनी चाहिए. What brings out nothing but despair for generations to come. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. It's time for me to go. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.